लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि एकेटीयू में इवेंट सेमेस्टर 2021 के एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं और लास्ट डेट 20 जून से एक्सटेंड करके अब 28 जून 2021 को तक जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म इवेंट सेमेस्टर 2021 एग्जामिनेशन के लिए रेगुलर हो चाहे कैरी ओवर हो उसके लिए फिल कर सकते हैं। तो पेमेंट की बात करें तो देखिए, इवेंट सेमेस्टर में क्या होता है कि आप लोगों को दो टाइप की फ़ीस पे करनी होती है। एक होता है एग्जामिनेशन फ़ी, एक होता है कैरी ओवर एग्जामिनेशन फ़ी। तो जो एग्जामिनेशन फ़ी होता है, जो रेगुलर एग्जामिनेशन फ़ी होता है, वो ईयरली होता है और साल में जो है एक बार लगता है, एक साल में एक बार, और वो भी ऑड सेमेस्टर हम दे देते हैं। तो इवेंट सेमेस्टर 2021 की जो फीस है, आप रेगुलर एग्जामिनेशन फ़ी, वो आप ऑड सेमेस्टर 2021 में ही पे कर चुके हैं। तो इवेंट सेमेस्टर 2021 के लिए आपको रेगुलर फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। आपने जो ऑड सेमेस्टर 2021 में ऑनलाइन पेमेंट किया होगा 7,865 या जो भी एग्जामिनेशन फ़ीस रही है, वही इवेंट सेमेस्टर 2021 के लिए एप्लीकेबल होती है। इवेंट सेमेस्टर 2021 के लिए आपको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देनी है रेगुलर। हाँ, लेकिन अगर आपने कैरी ओवर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है इवेंट सेमेस्टर 2021 में, तो फिर आपको जो है कैरी ओवर एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी होगी। तो बात कर लें कि कैरी ओवर एग्जामिनेशन फ़ी पे कैसे करना है इस बार इवेंट सेमेस्टर 2021 में। तो यहाँ पे नॉर्मली हमेशा आता था कि आपके पास ऑप्शन होता था कि आप जो है कार्ड से पेमेंट कर सकते थे, यूपीआई से पे कर सकते थे, नेट बैंकिंग से कर सकते थे, एनईएफटी से कर सकते थे, या फिर आप जो है ब्रांच में विजिट करके कर सकते थे। लेकिन इस बार इवेंट सेमेस्टर 2021 में जो पेमेंट है उसके लिए ऑप्शन जो है सिर्फ तीन ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैरी ओवर एग्जामिनेशन फ़ी KMB40 में फिल हुआ है, 1000 पे करना है। तो पे फी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये SBI ई पे, ये जो SBI ई पे है, ये आपके पास लिंक आ जाएगा। तो आपको जो है SBI की ये जो लोगो दिख रहा है, आपको इस लोगो पे क्लिक करना है। तो लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस जो जो अवेलेबल हैं पेमेंट के, वो ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो आपके पास इस तरीके से SBI ई पे का जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए, कार्ड पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है इस बार। तो कार्ड पेमेंट के लिए जो है RBI की तरफ से जो है गाइडलाइन आई थी, जिसमें कि जो ऑनलाइन में कार्ड पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट बेस्ड आप जो है कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे ATM हो या फिर को ट्रांजेक्शन मशीन होती हैं, वहाँ पर आप जो है कार्ड पेमेंट कर सकते थे। RBI की ऐसी गाइडलाइन आई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉपअप में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ भी रहा है कि जो है RBI की गाइडलाइंस की वजह से कार्ड पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नहीं यूज़ हो रहा है। कॉन्टैक्ट जो है, जहाँ पे ATM कार्ड को यूज़ करके जो है आप कॉन्टैक्ट करके पेमेंट करते हैं, वहाँ पे आप उसको पेमेंट कर सकते हैं कार्ड से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एज़ पर RBI गाइडलाइन ऑल कार्ड फिजिकल एंड वर्चुअल सेल बी इनेबल्ड फॉर यूज़ ओनली एट कॉन्टैक्ट बेस्ड पॉइंट ऑफ यूजेस। यानी कि ATM या फिर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस पे जो है इंडिया में यूज किया जा सकता है, इसलिए कार्ड पेमेंट यहाँ से हटा दिया गया। तो पहले कार्ड पेमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल होता था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 रुपीज़ है एक कैरी ओवर पेपर का फ़ी पे करना है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, या फिर आप SBI ब्रांच पेमेंट, यानी कि आप SBI में जो है ब्रांच में जहाँ के वहाँ पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपके पास होना चाहिए अकाउंट। यहाँ पर आप SBI में हो चाहे फिर किसी दूसरे बैंक में हो, आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो नेशनल बैंक हैं उनके यहाँ पे लिंक आ रहे हैं। तो किसी भी बैंक में आपका अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या फिर SBI का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप NEFT का यूज़ करते हैं, NEFT, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना है। लेकिन NEFT यूज़ करने के लिए आपको क्या है कि 15 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि प्रोसेसिंग भी 12 रुपये 71 पैसे और GST है 2.29, तो आपको 1015 पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप जो है SBI ब्रांच पे करते हैं, तो वहाँ पे आपको नियरली 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 40 रुपीज़, 33 रुपये 90 पैसे प्रोसेसिंग फी और 6 रुपये 10 पैसे GST। तो 1040 पे करना पड़ेगा, जहाँ पे 1000 आपको देना होता है। तो ये तीन मेथड हैं इस बार पे करने का। इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से पे कर सकते हैं। NEFT में आप जो है नेफ्ट करवा सकते हैं, या फिर आप जो है बेटर ऑप्शन इस वक्त यही है, दो ही हैं, या तो आप जो है इंटरनेट बैंकिंग करें या फिर आप जो है SBI ब्रांच पेमेंट कर लें। आप SBI ब्रांच पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कस्टमर नेम, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है और पे नाउ पे क्लिक करें। तो आपके पास एक PDF जनरेट हो जाएगा। उस PDF को आपको प्रिंट आउट लेना है, उस PDF में बाकी डिटेल फिल करके आपको जो है SBI ब्रांच पे जाना है। वो आपको जो है
पेमेंट करेगा, पेमेंट में एक स्लिप आपको दे देगा, एक स्लिप वो अपने पास रखेगा और आपका ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। तो आपके सामने इस तरीके से जो है चालान जनरेट हो जाएगा, चाहे आप एसबीआई ब्रांच पे करें, चाहे आप एनएफटी चालान करें। तो एनएफटी में 15 रुपये और एसबीआई ब्रांच पे में 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो आप इस तरीके से जो है चालान जनरेट होगा, एक बैंक कॉपी होगा और एक कस्टमर कॉपी होगा, और आप जो है यही लेके जाएंगे बैंक में, आपको जो है एनएफटी हो जाएगा और आपको जो है 15 रुपये एक्स्ट्रा देके वहाँ पे आपको पेमेंट हो जाएगा। और बाद में आप अपना जो है 24 घंटे के अंदर आप जो है अपना ईआरपी लॉगिन देखेंगे तो वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा, जहाँ से आप अपनी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बैंक कॉपी रहेगा और एक कस्टमर कॉपी रहेगा। कस्टमर कॉपी संभाल के रखिएगा जब तक कि आपको ईआरपी पे अपडेट ना हो जाए कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार सिर्फ आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, नेट कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग, या फिर एसबीआई ब्रांच पे आप जो है कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट नहीं होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।